हर ख्वाब होंगे पूरे तेरे, हर मुसीबत होगी ढेर, सीने में जला हौसले की आग, मानसिकता रख जैसे शेर। शेर शब्द सुनते ही जो सबसे पहले मन में आता है वह है बादशाहत, निडरता, दहाड़, जंगल, जंगल का राजा। कभी सोचा है कि शेर ही क्यों जंगल का राजा है? ना तो जंगल में रहने वाले हजारों लाखों जानवरों में से कोई भी ये नहीं कहता है कि शेर जंगल का राजा है। कोई भी जानवर शेर का राज तिलक नहीं करता, कोई भी उसे मुकुट नहीं पहनाता, और ना ही उसे बैठने के लिए कोई राजगद्दी दी जाती है। और ना तो वह हाथी की तरह विशाल है, ना ही जिराफ की तरह ऊंचा है, ना ही चीते की तरह तेज, ना ही लोमड़ी की तरह चालाक। फिर भी क्यों शेर ही जंगल का राजा कहलाता है? शेर को जंगल का राजा बनाती है उसकी मेंटालिटी। ऐसे 7 लेसन जो हम शेर की मेंटालिटी से सीख सकते हैं। नंबर 1, चूज योर ओन थ्रोन। शेर अपने एरिया का चयन खुद करता है और उसको हासिल करने के लिए स्ट्रगल करता है, और यह मुकाम उसको कमाना पड़ता है, उसको सौगात में नहीं मिलता। वो इज्जत ढूंढना नहीं बल्कि करवाना जानता है। पता है क्यों? क्योंकि शेर खुद को राजा मानता है, अपने राजा होने की कोई घोषणा नहीं करता, बल्कि उसकी दहाड़ से ही पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है, और यही बात उसके राजा होने की घोषणा करती है। ठीक इसी प्रकार से हमें यदि जीवन में अपना नाम करना है, कोई मुकाम हासिल करना है, तो कोई भी हमारी हेल्प नहीं करने वाला, बल्कि हमें खुद उस मुकाम के काबिल बनना पड़ेगा। आपको वो मुकाम पाने के लिए इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि आपसे मुकाबला करने की कोई सोच भी ना पाए। इतना ऊपर उठ जाना है आपको अपनी मेहनत के दम पर कि कोई आप तक पहुंच भी ना पाए। नंबर 2, फियरलेस। निडरता शेर का प्रमुख गुण है। शेर कभी सरेंडर नहीं करता। शेर ना कभी गिरता है, ना कभी पीछे हटता है। भले ही वो 10 हाइएनास से घिरा हो, लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक शेर हाइएनास को भगा या निपटा नहीं देता। इसी निडरता के कारण वह अपने से बड़े और भारी जानवरों का शिकार भी आसानी से कर लेता है। हो सकता है कि आप शायद हाइएनास जैसी असफलताओं से घिरे हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों का पीछा करते करते थक गए हों और कोई जीत नहीं दिख रही हो। हार मत मानो, आपको लड़ते रहना चाहिए। अपने जीवन के लिए लड़ते रहो, समस्याओं की परवाह किए बिना, असफलताओं से डरे बिना, कोई आत्मसमर्पण नहीं। नंबर 3, कीप योर प्लान सीक्रेट। याद रखना कि भूखा शेर कभी भी नहीं दहाड़ता। वो केवल तभी दहाड़ता है जब उसे जंगल में भय कायम करना होता है, अपने होने का आभास करवाना होता है। लेकिन जब शेर भूखा होता है तो वो केवल ऑब्जर्वेशन करता है, अपने खाने की तलाश करता है और दबे पांव जितना हो सके उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। और जब वो अपने टारगेट को लॉक करता है, उसके बाद अपनी पूरी ताकत उसे मार गिराने में लगा देता है। अपना 100% फोकस, अपना 100% पावर उसे पाने में झोंक देता है। जबकि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोगों को अपने प्लान पहले ही शो कर देते हैं। बिना सक्सेस हासिल किए, तो जब तक आप सक्सेस नहीं होते तब तक अपनी चाल, अपनी स्ट्रैटेजी को गुप्त रखिए। किसी के सामने अपने प्लान्स जाहिर मत कीजिए। नंबर 4, सर्टेनिटी। शेर हमेशा निश्चित होता है। एक शेर जो भी करता है पूरे भरोसे और विश्वास के साथ करता है। उसे क्या करना है इस बात को लेकर वह कभी भी संशय की स्थिति में नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह से क्लियर होता है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ अटूट और अडिग होता है। क्या हो अगर तुम शेर की तरह निश्चित होकर जियो? क्या हो अगर तुम खुद में और अपनी योग्यताओं में विश्वास करने लग जाओ? तुम क्या बन सकते हो अगर तुम्हारे अंदर कोई शंका ना हो? किसी भी सफलता में पूरी निश्चितता के साथ लिया गया निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपने अंतर्मन पर विश्वास करते हुए किसी काम को हाथ लगाते हैं, तो आप उस काम को पूरी निष्ठा, एकाग्रता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप एंड एक्शन से निभाते हैं, जो आपके सफल होने की गारंटी है। नंबर 5, पॉजिटिव एंड क्लियर माइंडसेट। शेर जब कभी जंगल में निकलता है अपना शिकार ढूंढने, तो उसके सामने उससे कहीं ज्यादा ताकतवर गैंडा हो, या उससे कहीं ज्यादा विशाल हाथी, या उससे कहीं ऊंचा जिराफ, या उससे कहीं अधिक चालाक लोमड़ी, या उससे कहीं अधिक तेज दौड़ने वाला चीता, हिरण, जैसे न जाने कितने ही जानवर होते हैं। लेकिन फिर भी बिना डरे, बिना घबराए अपना विजन और माइंडसेट क्लियर रखता है कि जीतूंगा तो मैं ही। शेर अपने शरीर की जितनी शक्ति, जितनी ताकत को शिकार करने में लगाता है, उससे कहीं अधिक वो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने में लगाता है। तो आप भी हमेशा याद रखना कि जरूरी ये नहीं कि आप में कितना टैलेंट है, आपको कितने स्किल्स आती है, आप कितने ताकतवर हैं, या फिर कितने तेज दिमाग वाले हैं, बल्कि मायने यह रखता है कि आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपका माइंडसेट कितना एग्रेसिव है, कितना पावरफुल है, कितना फोकस्ड है। नंबर 6, नो प्लान बी। शेर जब कभी हिरण, गाय, भैंस आदि के झुंड पर वार करता है, तो झुंड के हर जानवर पर वार नहीं करता।
बल्कि एक स्पेसिफिक टारगेट को शिकार बनाता है। और जब वो अपने शिकार के लिए दौड़ता है तो उसके माइंड में कोई और दूसरी योजना नहीं होती। शेर यह नहीं सोचता कि ये नहीं तो कोई दूसरा सही, बल्कि शेर का माइंडसेट उस समय यही चाहिए तो यही चाहिए वाला होता है। वन टारगेट, वन फोकस एंड वन प्लान। वही हमारी गलती ये होती है कि हम समय समय पर अपना टारगेट बदल लेते हैं। हर किसी में अपनी किस्मत आजमाने लग जाते हैं। जहां वैकेंसी आए वहीं पर अप्लाई कर देते हैं और जिसका परिणाम होता है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। तो अपना एक फोकस रखिए और विश्वास रखिए अपने मन में कि अपने टारगेट को पाकर रहेंगे। नंबर 7, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। शेर अपनी गलतियों से सीखता है। शेर हर बार शिकार में सफल नहीं होता, लेकिन बिना रोए और हार माने दोबारा तिबारा बार बार कई बार कोशिश करते रहता है। भले ही शेर महाशक्तिमान हो, लेकिन वह भी गलतियों से सीखता है और अगली बार कोशिश करने में सफल होता है। हमारे जीवन में हमें भी बार बार असफल होने का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। गलतियों से सीखना हमें महत्वपूर्ण सीख देता है और हमें और बेहतर बनाता है। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम खुद को सुधारने का मौका देते हैं। शेर हमें यह बताता है कि सफलता के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। शेर हमें यह सिखाता है कि गलतियों से सीखना हमारे विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें सदैव मेहनत करनी चाहिए ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें।